तो अब तक हमने बात की है आपके लगन चार्ट के पंचम भाव के स्वामी तक। पंचम भाव का स्वामी अगर आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में स्थित हो तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ लॉर्ड की। अगर आपके लगन चार्ट का सिक्स्थ लॉर्ड आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में स्थित होगा तो इसका कैसा परिणाम हो सकता है। यहाँ पर जो प्लेनेट है वो तो मैटर करेगा ही करेगा। यहाँ पर जो हाउस की राशि है, किसी भी पर्टिकुलर हाउस की राशि, उसका और प्लैनेट का संबंध भी काफी ज्यादा मैटर करेगा। तो हो सकता है कोई ग्रह D9 चार्ट में जाके अपने मित्र राशि में बैठ रहा है, कोई ग्रह उच्च का हो रहा है, कोई नीच का हो रहा है, कोई अपने शत्रु के घर में बैठ रहा है। ये सब आपको देखना है। साथ ही यहाँ पर आपको युति को भी देखना है। अगर मित्र ग्रह के साथ युति है या शत्रु ग्रह के साथ युति है तो ये आप देख सकते हैं। हम एक जनरल यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका D9 चार्ट के विभिन्न भाव में चला जाता है तो सबसे पहले देखेंगे लगन में ही अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड लगन चार्ट का स्थित हो D9 चार्ट के लगन में, तो फर्स्ट हाउस में अगर ऐसा जो लॉर्ड है वो स्थित होगा तो निश्चित ही हम ये बोल सकते हैं कि जातक अपनी डेली लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो सकता है। डेली लाइफ का इम्पैक्ट उसकी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा आएगा और उसकी ओवरऑल लाइफ को बहुत प्रभावित करेगा। ऐसा जातक अपने डेली के कामकाज, अपने ऑफिस के कामकाज के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हो सकता है। उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। ऐसा जातक किसी भी प्रकार से कोई रोग हो या लोन वगैरह लेना या जो भी जीवन में बाधाएं आती हैं उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहेगा। अगर प्लेनेट क्रूर है तो निश्चित ही जातक को बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। अगर वो प्लेनेट, पर्टिकुलर प्लेनेट अगर एक शुभ ग्रह है तो जातक को कुछ हद तक ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कभी कभी आ सकती हैं। अब सिक्स्थ लॉर्ड अगर लगन में बैठेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक अपनी डेली लाइफ के अलावा जितने भी उसके विवाद हैं, जितने भी उसके जीवन में समस्याएं, बाधाएं आती हैं, उनको वो काफ़ी अच्छे से दूर कर सकेगा। तो यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड का लगन चार्ट का जो सिक्स्थ लॉर्ड है उसका D9 चार्ट के लगन में बैठना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप काफ़ी एक्टिवेट रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा कभी कभी। बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं आएंगी कभी कभी जहां पर आपके सामने काफी मुश्किलें रहेंगी, काफी बाधाएं रहेंगी, लेकिन इन सब से आपको निकलना है। तो एक थोड़ी पजलिंग कंडीशंस कभी कभी बन सकती है ऐसे केस में। फिर अगर आपका लगन चार्ट का सिक्स्थ लॉर्ड आपके D9 चार्ट के सेकंड हाउस में आता है तो सेकंड हाउस में आने से जातक अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा सतर्क होगा, फैमिली के लिए काफ़ी हार्डवर्क करेगा। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेगा और वो फैमिली के प्रति क्यूरियस होगा हमेशा। जातक को फैमिली इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अक्सर लोन वगैरह लेना पड़ रहा हो अपने फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों के लिए, या जातक किसी भी प्रकार से देखा जाए तो अपनी फैमिली के वजह से कुछ ना कुछ परेशानी में रहेगा। जातक को अक्सर लोन चुकाने में भी कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जातक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपने खान पान को लेके, फैमिली को लेके काफ़ी चिंतित रहेगा और फैमिली के जो भी नीड्स हैं उनको लेके जातक काफ़ी हार्डवर्क करेगा अपनी लाइफ में। फिर जातक अपने वाद विवादों को या जो भी समस्याएं हैं उनको अपनी वाणी से सुलझाने की कोशिश करेगा, अपनी ट्रिक्स से सुलझाने की कोशिश करेगा। अब जब सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाता है, ऐसे में जातक की जो मैरिड लाइफ है आगे चलकर वो इतनी पीसफुल नहीं रहने वाली। यानी जातक के सामने हर समय कोई ना कोई समस्या अवश्य आएगी, भले ही वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे तो डेली लाइफ की समस्या हो, चाहे जॉब से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित समस्या हो। तो एक पीसफुल जो मैरिड लाइफ है आगे चलकर वो आप नहीं देख सकते कभी कभी यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, बट फिर भी अगर ग्रह क्रूर हुआ तो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब अवश्य करेगा, बट आपकी डेली लाइफ इससे काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में चला जाता है, सिक्स्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाता है, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर होगा, काफ़ी अच्छे से काम करने वाला होगा, वो अपनी हर एफर्ट लगाएगा अपने काम में। तो ऐसे जातकों का करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे जातकों में काबिलियत बहुत ज़्यादा हो सकती है और ऐसे जातक ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करके या ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने आप को और अधिक डेवलप करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा
हम कह सकते हैं कि जातक में क्षमताएं आएंगी और अपने आप को और ज़्यादा निपुण बना लेगा ऐसा जातक। तो 6th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना जातक को किसी ना किसी काम में हमेशा उलझाए रखेगा या बिजी रखेगा। तो ऐसा जातक भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, लेकिन जातक के पास इतनी ज़्यादा क्षमता होगी, मानसिक और शारीरिक क्षमता, कि वो अपनी सभी समस्याओं को निपटा लेगा काफ़ी अच्छे से। अब कैरियर में आगे बढ़ने के लिए ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो निश्चित रूप से ही आपका मैरिज होने के बाद या आपकी 30-35 की एज के बाद आप जीवन में ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। जब तक कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट कर सकता है, जब तक को हेल्थ का कोई इश्यूज हो, तो जब तक उसको जल्दी उससे रिकवर होगा कहीं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर हैं, आपको उनका फ़ायदा उठाना है। अब अगर ग्रह आपका क्रूर ग्रह है तो निश्चित ही आपको सहायता करेगा। अगर शुभ ग्रह है तो कुछ हद तक आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब ऐसा जातक हमेशा अपनी डेली लाइफ को लेके कुछ हद तक परेशान रहेगा और उसकी कुछ इच्छाएं, उसकी कुछ हॉबीज पूरी नहीं हो पा रही किसी वजह से, या उसका टाइम ज़्यादातर अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में चला जा रहा है, उसको खुद को समय नहीं मिल रहा, खुद को देने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। फिर 6th लॉर्ड अगर आपका 4th हाउस में आ जाता है, 6th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला जाता है D9 चार्ट के, तो निश्चित ही ऐसा जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करेगा कभी कभी, और उसको हो सकता है कि मैरिज के बाद ही घर बने या प्रॉपर्टी उसकी बने। अब प्लेनेट पे भी डिपेंड करेगा प्लेनेट कैसा है। तो प्लेनेट अगर इस प्रकार का है कि वो आपको ज़्यादातर बौद्धिक क्षमताएँ देता है या बौद्धिक कार्यों की तरफ लेके जाता है, तो यहाँ पर आप अपना इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी फैमिली मैटर्स में, अपने घरेलू कार्यों में। साथ ही फैमिली पर एक ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रभाव छोड़ने में आप सक्षम होंगे और फैमिली के मैटर्स में आपकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। इस प्रकार की कंडीशन में निश्चित ही जातक अपनी फैमिली को लेके काफ़ी सीरियस रहेगा और उसको मेंटल पीस तभी मिल सकेगी जब वो अपनी फैमिली की सभी समस्याओं को दूर करेगा, अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ उसको अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अदरवाइज जातक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जातक को कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी जहाँ पर उसको लोन वगैरह लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, या उसको कुछ उधार कहीं से जुटाना पड़ेगा। तो जातक के लिए ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन जातक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चार्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चित ही आप इसको भी बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ से रिमूव कर पाएंगे और ऐसी समस्याओं से बच पाएंगे। तो 6th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद अवश्य करवा सकता है कोई फैमिली मैटर्स में, या अगर जॉइंट फैमिली है तो विवाद होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मतभेद होने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो ये केस में आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेके। साथ ही एक मेंटल पीस वाली स्थिति नहीं दिखती, एक हालांकि सुखों का अभाव रह सकता है कभी कभी, या जातक को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए या मेंटल पीस को प्राप्त करने के लिए। फिर अगर आपका 6th लॉर्ड 5th हाउस में जाता है, अगर 6th लॉर्ड 5th हाउस में चला जाता है, जातक को डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, जातक को अपनी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, उसको प्रॉपर किसी भी प्रकार की रणनीति बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसा जातक अपने काम के प्रति ज़्यादा क्यूरियस होगा और उसको काम में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी, उसके इवन कलीग्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख सकते हैं। ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ की वजह से काफ़ी मानसिक रूप से दुखी रहेगा, लेकिन ये बात वो किसी को कभी कभी बताएगा नहीं। साथ ही ऐसा जातक मानसिक रूप से दुखी होने की वजह से मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा घबराहट या चिंता का सामना करना पड़ सकता है जातक को। फिर 6th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ रहे हैं तो ऐसा जातक अपनी संतान को लेके कभी कभी ज़्यादा परेशान हो सकता है या संतान के लिए ज़्यादा चिंतित हो सकता है। अपने जॉब के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकता है। साथ ही जॉब में वो अपनी नई नई ट्रिक्स लगाएगा, नए नए वो हथकंडे अपनाएगा किसी भी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब ऐसी स्थिति में अगर जातक को कोई विशेष दिक्कत आती है तो जातक उसको अपनी मेंटल क्षमता या अपनी जो शारीरिक क्षमता है उससे दूर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी बन जाता है मैरिज होने के बाद। फिर अगर आपका 6th लॉर्ड 6th हाउस में ही चला जाता है, देखिए 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में D9 चार्ट में चला जाता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पर फिर प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, प्लैनेट और राशि, क्योंकि 6th लॉर्ड 6th में ही है। इसका मतलब है कि जातक कुछ हद तक या तो बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ को लेके क्यूरियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो अपनी डेली लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेगा,
जातक को बाधाएं काफ़ी ज़्यादा आएंगी, उसके जीवन में रेगुलर बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन जातक कभी भी हारेगा नहीं अगर प्लैनेट क्रूर है तो। अगर प्लैनेट क्रूर नहीं है तो जातक को काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, लोन वगैरह ले लेगा तो लोन चुकाने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। अगर किसी से कोई विवाद हो गया जातक का या कोई मतभेद हो गया किसी से तो जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लैनेट क्रूर है तो वो आपको मदद करेगा सभी प्रकार की समस्याओं को निपटाने में। अगर प्लैनेट एक शुभ ग्रह है तो निश्चित ही समस्याएं ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो दोनों ही प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। फिर आपको राशि को भी देखना पड़ेगा, अगर किसी भी प्लैनेट के लिए उसका मित्र का घर है या उसका खुद का घर हो तो ज्यादा बेटर है। फिर आपको सिक्स लॉर्ड अगर 6th हाउस में जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि शायद आप मैरिज से पहले उतना अपनी डेली लाइफ पे फोकस ना करें या अपने करियर पे फोकस ना करें, बट मैरिज के बाद या अपने फर्स्ट हाफ पूरा होने के बाद ही आप अपनी करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे। तो ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे जातक अपने हेल्थ के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगा, हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेगा, और जातक डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जैसे कि मॉर्निंग वॉक वगैरह है या हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कोई भी वो अदर एक्टिविटीज करता है तो उसके ऊपर जातक का फोकस ज्यादा रहना चाहिए। साथ ही ऐसा जातक अपने करियर में ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा और अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर पाएगा। फिर अगर आपका D1 चार्ट का 6th लॉर्ड अगर D9 चार्ट के 7th हाउस में चला जाता है तो ये कुछ हद तक परेशानियां बढ़ाने वाला होगा। मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी बार एक अनस्टेबल स्थिति बनेगी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, अक्सर आपकी डेली लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव सामने आ सकते हैं। ऐसा जातक कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ अपनी डेली लाइफ को लेकर काफ़ी मतभेद रखेगा और वो अपनी मैरिड लाइफ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कभी कभी नहीं देगा और वो कुछ अपने पार्टनर से एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है किसी चीज़ की, या वो रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चाहता है। तो यहाँ पर एक फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने में अपने जीवन साथी के साथ या अपने अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो जीवन साथी के साथ भी आपको व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें डिफिकल्टीज आएंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रखा हो तो पार्टनर्स के बीच में काफ़ी मतभेद सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं अगर 6th लॉर्ड 7th हाउस में जा रहा है। 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में जा रहा है तो मैरिज होने के बाद आपका पार्टनर आपके ऊपर कुछ कर्जा थोप सकता है, या आप मैरिज के बाद कोई बिजनेस करने के लिए कर्जा ले सकते हो। तो कहीं ना कोई परेशानी अवश्य आनी ही आनी है। भले ही तो आपका जीवन साथी आपके ऊपर आरोप लगाए, भले आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर संतुष्ट ना हो, कुछ ज़्यादा चाहते हो अपने जीवन साथी से, तो यहाँ पर एक संबंध के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। फिर अगर आपका 6th लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाता है D9 चार्ट में तो ये स्थिति में जातक को कुछ हद तक ज़्यादा डिफिकल्टीज डेली लाइफ में लेके आ सकती हैं। और हालांकि यहाँ पर फिर जातक अपनी डेली लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसके करियर में आएंगे। जातक कुछ बहुत सेक्रेट अपने कार्य में कर रहा हो, कुछ या तो वो किसी को धोखा दे रहा हो या उसका काम कुछ ऐसा हो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य होते हो। साथ ही जातक का जो व्यवहार है अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, वो काफ़ी गुप्त रहेगा। जातक उसको बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करेगा। जातक की डेली लाइफ में कुछ हद तक ज़्यादा सेक्रेसी रहेगी। जातक कब क्या कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा है, कौन सा रूटीन फॉलो कर रहा है, वो जातक बहुत ही एक हम बोल सकते हैं एक मिस्टिक रखेगा, लोगों से बताएगा नहीं, बहुत ज़्यादा एक सेक्रेट रखेगा, छुपाएगा, अपना राज काफ़ी ज़्यादा छुपाएगा, या अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेगा। साथ ही उसका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे डेली लाइफ को लेके ज़्यादा स्ट्रगल है, ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा हार्डवर्क है, बट वो एक साइलेंटली मेहनत करता जा रहा है। वो लोगों के सामने उसकी मेहनत आ नहीं रही है, वो काफ़ी ज़्यादा छुप जाती है। और जातक की जो क्रिएटिविटी है, जातक की जो क्षमताएं हैं, वो सिर्फ सामने आती हैं उसके काम के द्वारा। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रेसी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं कुछ राज पीछे छुपा हुआ है। आप जब काम कर रहे तो कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हैं कुछ हद तक। इसके अलावा अगर 6th लॉर्ड आपका 8th हाउस में चला जाता है तो आपको जो सडन गेन है लाइफ में, या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लेट एज में आएगी, या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, या लाइफ में जो बड़े परिवर्तन होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद होंगे। तो ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे सकती हैं। फिर अगर आपका 6th लॉर्ड आपके 9th हाउस में जाता है, 6th लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाता है तो इस केस में जातक का
जो भाग्य है ज़्यादा साथ देगा उसकी डेली लाइफ में, उसके जॉब में, उसके कार्य क्षेत्र में। लेकिन जातक काफ़ी बार स्ट्रगल करेगा लाइफ में, काफ़ी बार वो अपना वर्क प्लेस चेंज करेगा, बार बार उसको विदेश जाना या अपने देश में कहीं इधर उधर सेटल होना पड़ सकता है। जातक का जो लाइफ है स्टेबल नहीं रहेगा, डेली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ सकता है। ऐसा जातक कुछ हद तक विवादों में भाग्यशाली रहेगा। दूसरों के साथ जब विवाद आ जाते हैं तो जातक का भाग्य साथ देने लगेगा। पिता का साथ ऐसे जातक को कभी कभी मिल सकता है। फिर 6th लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाता है तो जातक दूर के कॉन्टैक्ट से लाभ उठाएगा। अपने जो भी उसके कॉन्टैक्ट हैं, जो भी उसका नेटवर्क है, जहाँ पर वो किसी दूसरे स्टेट के लोगों से कनेक्टेड है या विदेश में किसी से कनेक्टेड है, उन लोगों से ज़्यादा लाभ उठा सकेगा। फिर अगर आपका 6th लॉर्ड 10th हाउस में जा रहा है D9 चार्ट में, तो आपका D1 चार्ट का 6th लॉर्ड D9 चार्ट के 10th हाउस में होने का मतलब यह है कि जातक ज़्यादा हार्डवर्कर होगा। जातक एक अपने जॉब वाली लाइफ को ज़्यादा लाइक करेगा, जॉब करना ज़्यादा पसंद करेगा बिजनेस करने की तुलना में। साथ ही जातक बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में कभी कभी फंस सकता है जहां पर उसको अपने जॉब में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो अपना हार्डवर्क करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाला होगा, अपने जॉब पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा और अपनी खुद की हार्डवर्क, अपनी खुद की स्किल्स की वजह से, अपनी खुद की मेहनत की वजह से जॉब में वो मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और अगर प्लैनेट क्रूर हो तो निश्चित ही जातक ये सब जो वो पाना चाहता है वो पाएगा। भले ही थोड़ा सा उसको लेट रिजल्ट मिले, लेकिन जातक अपने करियर में ज़्यादा सफल देखा जा सकता है। उसका नेम फेम, उसका जो रेस्पेक्ट है ज़्यादा देखा जा सकता है, उसकी पदोन्नति जल्दी हो सकती है। लेकिन ये इजी प्लेसमेंट नहीं है उतना। अगर 6th लॉर्ड 10th हाउस में चला जाता है तो जॉब में काफ़ी डिफिकल्टीज शुरू में फेस करनी पड़ सकती है मैरिज के बाद। फिर ऐसे केस में कभी कभी पदोन्नति को लेके या लाइफ में जॉब को लेकर जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, जॉब में सडन जो चेंजेस आते हैं, उनको लेके काफ़ी वेट करना पड़ सकता है या काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी डेली लाइफ में जो काम कर रहा है या एक उसकी जो कोई हॉबी है या वो डेली लाइफ को एक अपने जॉब की तरह से ले रहा है, तो ऐसा भी कुछ लिंक बन सकता है जातक का। फिर 6th लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में चला जाता है तो 6th लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाता है, यहाँ पे जातक को फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जातक कहीं से अगर लोन ले ले तो चुकाने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, या वो पैसा दूसरों को उधार दे देगा तो उसका पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा, उसके दोस्त उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका जो अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बिज़नेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जातक को इवन बिज़नेस के लिए लोन तक लेना पड़ सकता है। तो जातक को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ेगा धन जुटाने के लिए, धन पाने के लिए, या कोई बिज़नेस कर रहा हो तो उसमें प्रॉफिट पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे जातक का हार्डवर्क लोगों के सामने ज़रूर आएगा। ऐसे जातक की मेहनत लोगों को वास्तव में दिखेगी कि कोई जातक कितना मेहनत कर रहा है, कितना मेहनती है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसा डेली लाइफ में ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके लिए काम बिल्कुल इजी नहीं रहने वाला है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है, 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो ये मुख्य रूप से आपकी बीमारी को दिखाता है, आपको हेल्थ के इश्यूज, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को दिखाता है मोस्टली। ऐसा जातक एक टाइम बाद अपने कार्य क्षेत्र को लेके विदेश में जा सकता है, विदेश में इवन वो सेटल हो सकता है पूर्ण रूप से। तो हो सकता है जातक ने बहुत लंबा समय विदेश में बिताया हो, या बहुत लंबा समय किसी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में बिताया हो, और बार बार वो अपनी हेल्थ को लेके क्यूरियस रहेगा, हेल्थ को लेके परेशान रहेगा, और हेल्थ को लेके उसको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इवन जातक का रिलेशनशिप भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है, जातक की मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है, जातक का ओवरऑल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है जातक की रिकवरी। तो कुछ हद तक ये रिजल्ट रहेंगे। फिर 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो जातक जो लोन लेगा, लोन को चुका पाने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। जातक को हाँ इतना ज़रूर है, विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है, विदेश से कुछ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। जातक विदेश में जाके अगर जॉब करे या विदेश में सेटल होकर जॉब करे तो ज़्यादा बेटर रह सकता है उसके लिए। बाकी सब प्लैनेट और हाउस की जो राशि है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।